हेल्थ इंश्योरेंस एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सिक्योरिटी का, जो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इलनेसेस, एक्सीडेंट्स और अन्य इमरजेंसीज के दौरान कवरेज प्रदान करता है। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस कानून इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, पॉलिसी होल्डर्स का प्रोटेक्शन सुनिश्चित करते हैं और अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक्सेस प्रमोट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। हेल्थ इंश्योरेंस का क्या मतलब है? हेल्थ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्लान है जो मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। यह इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को हाई हेल्थ केयर कॉस्ट से प्रोटेक्ट करता है, ट्रीटमेंट्स, हॉस्पिटल स्टेज, मेडिकेशंस और अन्य मेडिकल जरूरतों का भुगतान करके। पॉलिसी होल्डर्स प्रीमियम पे करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी टर्म्स के अनुसार कवरेज प्रदान करती है। दूसरा सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस कानून क्यों महत्वपूर्ण है? अगर सब कुछ स्मूथली चले तो ऑनेस्टली हेल्थ इंश्योरेंस कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अलग अलग समस्याएं आती हैं और इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कानून जरूरी है, क्योंकि यह फर्स्ट पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉड को प्रिवेंट करते हैं और क्लेम्स को ऑनर्ड करते हैं। सेकंड, हेल्थ केयर एक्सेस को प्रमोट करते हैं, सिटीजन्स को क्वालिटी मेडिकल केयर अफोर्ड करने का मौका देते हैं। थर्डली, इंश्योरर्स को रेगुलेट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के फेयर प्रैक्टिसेस सुनिश्चित करते हैं। लास्टली, हेल्थ डिस्पैरिटीज को एड्रेस करते हैं, सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस को टारगेटेड हेल्थ स्कीम्स के माध्यम से सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं, भारत के संविधान में हेल्थ इंश्योरेंस का आधार। भारत का संविधान इनडायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस को सपोर्ट करता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत हेल्थ केयर का एक्सेस शामिल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल्स 38 और 39 उदास स्माइली राज्य को इक्विटेबल हेल्थ केयर सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आर्टिकल 41 बीमारी के समय पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार प्रमोट करता है। भारत में मुख्य हेल्थ इंश्योरेंस कानून और नियम। फर्स्टली, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI एक्ट 1999 ये इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेशन और प्रमोशन को गवर्न करता है। इसके प्रोविजंस डिफाइन करते हैं इंश्योरर्स का लाइसेंसिंग, प्रीमियम रेट्स का रेगुलेशन और पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट्स का प्रोटेक्शन। दूसरा है इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये इंश्योरेंस बिजनेस का फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसके प्रोविजंस डिफाइन करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, पॉलिसीज का क्लासिफिकेशन, क्लेम सेटलमेंट और ग्रीवेंस रिड्रेसल के गाइडलाइंस और कमीशंस और एजेंट्स का रेगुलेशन। अगला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये हेल्थ इंश्योरेंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके प्रोविजंस डिफाइन करते हैं डिलेज या क्लेम्स के डिनायल के लिए डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कंज्यूमर फोरम्स का एस्टैब्लिशमेंट। अगला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करता है। इसके प्रोविजंस हैं 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक का कवरेज और सेकेंडरी और टर्टरी केयर का एक्सेस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। अगला है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ESI एक्ट 1948। ये स्पेसिफाइड लिमिट तक अर्न करने वाले एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है। इसके प्रोविजंस हैं इंश्योर्ड वर्कर्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर और मैटरनिटी, डिसेबिलिटी और ऑक्यूपेशनल इंजरीज के लिए बेनिफिट्स। अगला है IRDAI हेल्थ इंश्योरेंस विनियम 2016। ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज करता है। इसके प्रोविजंस हैं डे केयर प्रोसीजर्स के लिए मिनिमम कवरेज, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पॉलिसी कैंसिलेशन का प्रोहिबिशन और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की पोर्टेबिलिटी। अब अगला सवाल है कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरह का होता है? पहला है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, सिंगल पर्सन के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। दूसरा है फैमिली फ्लोटर प्लान्स, एक ही पॉलिसी में पूरे परिवार के लिए कवरेज प्रदान करता है। तीसरा है
क्रिटिकल इलनेस प्लान्स स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेसेस के लिए लमसम बेनिफिट्स प्रदान करता है। चौथा है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर्स द्वारा एम्प्लॉयीज के लिए प्रदान किया जाता है। पांचवा और आखिरी है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसमें पीएमजे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरएसबीवाई और ईएसआई शामिल हैं। अब अगला सवाल है, पॉलिसी होल्डर्स के क्या अधिकार है? भारत के हेल्थ इंश्योरेंस कानूनों के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर्स के अधिकार हैं। पहला है ट्रांसपेरेंसी, प्रीमियम्स, कवरेज और एक्सक्लूजन्स के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है ग्रीवेंस रिड्रेसल, डिस्प्यूट्स के लिए इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन या कंज्यूमर फोरम्स से संपर्क करना। तीसरा है पोर्टेबिलिटी, बेनिफिट्स खोए बिना इंश्योरर्स के बीच पॉलिसी ट्रांसफर करना। चौथा है क्लेम सेटलमेंट, 30 दिनों के भीतर टाइमली क्लेम पेमेंट्स प्राप्त करना। अब हेल्थ इंश्योरेंस इतना आसान नहीं होता है, ये अपने साथ कोई चैलेंजेस भी लाता है, जैसे पहला है अवेयरनेस की कमी, सिटीजन्स को स्कीम्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में कम जानकारी है। दूसरा है हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस के बावजूद कई एक्सपेंसेस अनकवर्ड रह जाते हैं। तीसरा है कॉम्प्लेक्स टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज का जार्गन कंज्यूमर्स को कंफ्यूज करता है। चौथा है क्लेम सेटलमेंट में देरी, प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज डिलेज का कारण बनती हैं। पांचवा और आखिरी है एक्सक्लूजन्स, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और क्रोनिक इलनेसेस का एक्सक्लूजन। इस तरह से भारत में हेल्थ इंश्योरेंस कानून फाइनेंशियल और मेडिकल हार्डशिप्स के खिलाफ सिटीजन्स को सेफगार्ड करते हैं। रेगुलेशंस और एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी और एक्सक्लूजन्स जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। अगर आप या आपके किसी रिलेटिव को हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें ईमेल करें, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।